मैला आंचल, जो लिखकर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने हिंदी साहित्य को आंचलिक उपन्यासों से अवगत करवाया। वैसे तो शिव पूजन सहाय जी ने भी देहाती दुनिया पहले ही लिख दिया था, लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि मिली है मैला आंचल को। आज उन्हीं सुप्रसिद्ध रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के एक अन्य विषय को लेकर, एक अन्य शीर्षक को लेकर हम पढ़ते हैं, इस जल प्रलय में। ये जो है लेखक ने इसमें बाढ़ के बारे में बताया है। लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं और उनका गांव एक ऐसी जगह पर है जहां हर साल पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग शरण लेते हैं। ऐसे स्थान पर बंजर भूमि पे गाय, बैल, भैंस और बकरों के झुंड को देखकर लोग आसानी से आइडिया लगा लेते हैं कि बाढ़ कितनी भयंकर होती है और बाढ़ आने वाली है, इस बात का पता लगा लेते हैं। बात यह है कि लेखक को तैरना नहीं आता। वो बाढ़ पर कई लेख भी लिख चुका है और लेखक ने अनेक वर्षों में आई हुई बाढ़ का वर्णन भी किया है। और वो बताते हैं कि 1967 में एक भयंकर बाढ़ आई, तब उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य जो नीचे के स्थान हैं वहां पर भर गया। तब लोगों ने जरूरी अपनी जो चीजें हैं, आवश्यकता की सामग्री होती है, वो उसे इकट्ठा कर लिया और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे कि अभी बाढ़ आने वाली है। ऐसे में लेखक ने अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिए वहां से निकलते हैं। और उस समय क्या होता है कि दूसरे लोग भी बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे होते हैं। सभी लोगों को ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि पानी कहाँ तक आ गया है और कहाँ तक आने की संभावना है। ये तो हमारी मानसिक रहता ही है, ह्यूमन बीइंग, इसीलिए तो हम न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह देखते हैं। तो सारा दिन समाचार क्यों देखते हैं, इसीलिए। तो लेखक ने भी पहले तो लौटने का विचार कर लिया, लेकिन तभी उसने कुछ और आगे जाने का मन बना लिया और वो रिक्शा पर बैठकर गांधी मैदान की ओर चल दिए। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे खड़े हजारों लोग बाढ़ के पानी को देख रहे थे। संध्या हो चुकी थी। बहुत से लोग पान की दुकान के सामने खड़े ऐसे समाचार सुन रहे थे। पहले होता भी था, पान की दुकान के बाहर ऐसी भीड़ रहती थी, अलग अलग तरह की न्यूज़ सुनते थे, सच्ची झूठी हर तरह की। पानी स्टूडियो तक आ चुका था। समाचार दिल दहलाने वाले थे, लेकिन कुछ लोग ज्यादा परेशान नहीं थे। वो अन्य दिनों की भांति हंस खेल रहे थे। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है, कई ये कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, लेकिन बहुत से लोग हंस खेल रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगती उन्हें। उस पान वाले की बिक्री जरूर बढ़ रही थी इस बात से। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से भयभीत नहीं दिखाई दे रहा था उस दुकान पर, पान वाले की जगह पर। हमारे ही चेहरे दुखी लग रहे थे, ऐसा लेखक लिखते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार पटना भी पूरी तरह से डूब जाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। वो ताश खेलने के लिए बैठना चाहते थे कि तभी उनके मन में विचार आया कि कहीं इनकम टैक्स वालों की इसी समय रेड ना पड़ जाए, वो छापा ना मार दें, उन्हें बहुत सा माल एक ही स्थान पर मिल जाएगा। इस तरह से हंसी खेल मजाक हो रहे थे। लेखक ने अपने मकान पर पहुंचने की कोशिश की और वो पहुंचा, और उसी समय लाउड स्पीकर से ऐसी घोषणा हुई कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, अतः आप लोग सावधान रहें। लेखक घर में गैस की स्थिति का पता लगाता है और फिर सोने की कोशिश करता है, पर नींद कहाँ से आएगी। बाढ़ का जो डर था वो उठ गया और कुछ लिखने लगा। उसके मन में बहुत सी पुरानी यादें आ रही थी और साथ में बाढ़ के प्रति भय भी हो रहा था। लेखक ने याद किया कि 1947 में मनिहारी में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उस क्षेत्र में गया भी था और उसने वहां की बड़ी भयावह स्थिति भी देखी थी। उनकी हिदायत थी कि हर नाव पर दवा, माचिस और किरासिन तेल जरूर होना चाहिए ताकि रोशनी की जा सके। इसी प्रकार 1949 में लेखक महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में लोगों की सहायता के लिए पहुंचा। वे नाव पर चढ़ाकर बीमारों को कैंप तक ले जाना चाहते थे कि एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी चढ़ गया, किंतु दूसरे लोगों ने ऐतराज किया कि कुत्ते